मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हूँ। इस शिमला में हुई घटना के बारे में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली इलाके की मस्जिद को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। मैं मुसलमान हूँ, बाहर हूँ, हिंदू है, जाके उससे भिड़ूंगा। यही तो धार्मिकता है मेरी, क्योंकि वो काफिर है। मीडिया वाले आते हैं इंटरव्यू लेने, वो लगभग गिड़गिड़ा कर कहते हैं एक एक छोटी सी गाली, एक छोटी सी गाली तो दे दीजिए दूसरे तरफ के लोगों को, बस एक दे दीजिए। आप तो आचार्य हैं ना। धार्मिक आदमी कौन है जो दूसरी तरफ के लोगों को गाली दे और मौका मिले तो गर्दन ही काट दे? वो असली धार्मिक आदमी है। बस एक काम ना करे वो धार्मिक आदमी, क्या खुद को नहीं देखेगा वो। और ये अच्छे से समझ लेना, जो बाहर जितनी हिंसा कर रहा होगा भीतर से उतना डरपोक होगा। उसे बस ये पता है कि मैं तो कट्टर हूँ। कट्टर क्या हो? बोलते हिंदू। बोलते हिंदू माने क्या? वो उसको पता नहीं। तुझे धर्म का कखगा नहीं पता तो तू कैसे कट्टर कैसे हो गया? बिल्ली बोली मेरा भगवान तरबूजे जैसा है, कुत्ता बोला मेरा भगवान संतरे जैसा है। बिल्ली और कुत्ते की दुश्मनी पुरानी हो गई, कभी नहीं मिटेगी। अब भिड़ो, धर्म की सब्जी मंडी है, कोई किसी पे तरबूज फोड़ रहा है, कोई लौकी को गदा बना के दूसरे को दे दनादन। नमस्ते सर। जी। मेरा नाम पीयूष है। मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हूँ। मैं हाल ही में इस शिमला में हुई घटना के बारे में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शिमला में जो हिंदू मुस्लिम मुस्लिम विवाद जो एक मस्जिद के कारण चल रहा है, उसकी लीगल सैंक्टिटी के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लीगल है या इलीगल है वो उसका कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है। परंतु मेरा सवाल ये है कि जब तथाकथित धर्म से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो उसमें अब बहुत सारी भीड़ स्वयं से आ जाती है। तो कोई एक धर्म की कोई दूसरी धर्म की भीड़ एक दूसरे के खिलाफ स्वयं आ जाती है। परंतु जब वास्तविक धर्म की बात होती है, जैसे आत्मज्ञान की बात होती है, तो एक इंसान को लाना भी बहुत मुश्किल होता है। अ, उसके लिए जो हमारी संस्था प्रयास कर रही है वो हम देखते हैं कि काफी मुश्किल होता है। तो मेरा ये सवाल है कि तथाकथित धर्म से जुड़े हुई चीजें, जैसे आ, ये जो आप हाल फिलहाल में जो मस्जिद के कारण या जो भी जो इशू चल रहा है उसके कारण जो भीड़ हमने देखी, और उसके अलावा जो हम यहाँ आत्मज्ञान की बात करते हैं उसमें एक भी इंसान को लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन दोनों में वो क्या एक जो संबंध है, वो जो एक फर्क है वो जो रह जाता है, ये मेरा प्रश्न। देखिए, क्या चल रहा है वहाँ शिमला में, ये मेरा सामान्य ज्ञान का अभाव हो सकता है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ नहीं। हम्म? शायद पिछले कुछ दिनों से मैंने अखबार ठीक से नहीं देखे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अनुमान लगा सकता हूँ कि वही कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा होगा। कुछ ऐसा होगा कि जहाँ मस्जिद बनी वो हमारी जगह है, या वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई बात हो सकती है, वो आजकल सुर्खियों में है। कुछ ऐसा ही होगा। जी। बात ये नहीं है कि इस मुद्दे के डिटेल्स क्या हैं। बात यह है कि जैसा आपने पूछा कि जब भी कभी धर्म के आक्रामक, हिंसक और बहिर्मुखी अ, रूप की बात होती है तो उसमें बहुत लोग प्रतिभागिता करते हैं। और जब आत्मज्ञान की बात होती है तो उसमें कोई नहीं आना चाहता। बात सीधी है ना। वास्तविक धर्म अहंकार के लिए खतरा होता है। अहंकार अपना उपचार तो करना चाहता है पर अपने ही हिसाब से। अहंकार कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँ भी, और थोड़ी मौज भी आ जाए, थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ी गरिमा मिल जाए, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा रहूँ। तो वो अपने हिसाब से चलना चाहता है। अपने हिसाब से जो अपना उपचार करा जाता है वो लोक धर्म कहलाता है। लोक धर्म, लोक धर्म कुछ और नहीं है, बस वो अहंकार की ही अज्ञान मूलक कामना की अभिव्यक्ति होता है। अहंकार को जितना अज्ञान है वही लोक धर्म की शक्ल ले लेता है। तो लोक धर्म और कुछ नहीं है, अहंकार ही है। और उसमें खतरा ये होता है कि अहंकार ने अपने तौर तरीकों को लोक धर्म का नाम दे दिया, तो अब वास्तविक धर्म की संभावना भी खत्म हो गई। तो लोक धर्म धर्म की अनुपस्थिति से भी ज्यादा खतरनाक होता है।
कोई कहे कि मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति के लिए मुक्ति की ज्यादा संभावना है। वो व्यक्ति फिर भी अपेक्षतया एक बेहतर व्यक्ति होगा उससे जो लोक धर्म में फंसा हुआ है। तो धर्म के साथ ये बात खतरनाक है, वो ऊंची से ऊंची चीज भी होता है और नीची से नीची चीज भी होता है, बीच की चीज नहीं होता। सबसे ऊपर आता है वास्तविक धर्म। मनुष्य के अगर तलों की बात करें तो सबसे ऊपरी तल पर वो हैं जो वास्तविक धर्म में जी रहे हैं। वैसे लाख में कोई एक आदमी होता है। उसके बाद वो हैं जो कहते हैं कि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने अपने आप को धर्महीन घोषित कर दिया है, या नास्तिक बोलते हैं अपने आप को लोक भाषा में। ऐसे लोग भी कम ही होते हैं, हालांकि उनकी संख्या अब दुनिया में बढ़ रही है, पर ऐसे लोग 100 में से 10 होते हैं। 100 में से 90 लोग वो होते हैं जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं और लोक धर्म का पालन कर रहे हैं। ये सबसे गिरे हुए लोग होते हैं। ये उनसे भी निचले तल के लोग होते हैं जिन्होंने धर्म छोड़ दिया है। सबसे ऊपर वो है जिसने वास्तविक धर्म पकड़ रखा है। हमने कहा वो लाख में एक होता है, चलिए बात को सरल बनाने के लिए क्या देते हैं, वो 100 में एक होता है। 100 में से एक वो है जिसने असली धर्म पकड़ा है। फिर 100 में से 9 वो हैं जिन्होंने कह दिया कि हमें धर्म से लेना देना नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसा लोक धर्म चलता है वो बात गड़बड़ है, तो हमें धर्म से कोई लेना ही देना नहीं। हम धर्मच्युत हो गए या हम नास्तिक हो गए, एथीस्ट एग्नोस्टिक कुछ हो गए। ये 100 में से 9 लोग हो गए। 90 अभिशेष हैं लोग। ये सब दुनिया की धार्मिक आबादी है और ये लोक धर्म का पालन करती है। और ये लोक धर्म क्या है? हमने कहा अहंकार की ही अभिव्यक्ति, अहंकार के ही तौर तरीके, जिनको जबरदस्ती धर्म का नाम दे रहा है। अहंकार की ही अपनी कल्पनाएं, जिसको उसने अपना आराध्य बना लिया है। अहंकार की छवियां जिनको वो पूज रहा है। ये 100 में से 90 लोग होते हैं। ऐसे धार्मिक लोग विधर्मियों से भी नीचे के होते हैं, जो अपने अहंकार की ही पूजा कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अहंकार को इसमें बड़ी सुरक्षा लगती है कि मैं सुरक्षित भी रहूं और धार्मिक भी कहलाऊं। तो इसीलिए 100 में से 90 लोग ऐसे ही हो जाते हैं। वो कहते हैं हम बड़े धार्मिक आदमी, हम बड़े धार्मिक आदमी हैं। और उनका धर्म सारा बहिर्मुखी होता है। उनका धर्म बस यही होता है, वहां ये कर लो, वहां ये कर लो, वहां घूम आओ, उधर तीर्थ कर लो, उधर हज कराओ। उनका धर्म सारा बस यही होता है, बाहर 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 बाहर। उन्हें खुद को नहीं देखना। बाहर देखने में फिर ये बात भी निहित होती है कि मुसलमान हो तो हिंदू से लड़ जाओ, हिंदू हो तो मुसलमान से भिड़ जाओ। बाहर है ना, मैं मुसलमान हूं, बाहर हूं हिंदू है, जाके उससे भिड़ूंगा। यही तो धार्मिकता है मेरी, क्योंकि वो काफिर है। ये मेरी धार्मिकता है। जितना मैं भिड़ूंगा मैं उतना सच्चा धार्मिक आदमी हो गया, उतना सच्चा मुसलमान हो गया। तो यही बात हिंदू पर भी लागू है कि सच्चा हिंदू वो है जो जा करके दूसरे जो धर्म मजहब के लोग हैं उनको मारपीट करे। कम से कम गाली तो दे ही इंटरनेट हिंदू, इतना तो करेगा ही ना कम से कम, नहीं तो फिर धार्मिक ही नहीं है वो। समझ में आ रही है? तो ये जो धर्म का संस्करण है, ये बिल्कुल धर्म के खिलाफ ही है। ये मनुष्य की चेतना की सबसे निचली अभिव्यक्ति है कि जहां धर्म का मतलब होता है 100 तरह की दुनियादारी। हिटलर भी अपने तरीके से किसी धर्म का ही पालन कर रहा था अपनी नजर में। मालूम है, वो बहुत गौरवशाली और इज्जतदार आदमी था। उसने भी धर्म के आधार पर ही यहूदी चुने थे, हमारे 60 लाख। वो भी अपनी नजर में धार्मिक आदमी था, क्योंकि जब आप धर्म के आधार पे किसी को चुन रहे हो तो काम तो आप धर्म के क्षेत्र का कर रहे हो, माने धार्मिक ही काम कर रहे हो। और कैसा आदमी था वो कि दुनिया उसको याद करती है कि दुनिया को इतना तबाह किसी एक अकेले व्यक्ति ने कभी नहीं करा जिसने इसने करा। मिसाल कम है।
समझ रहे बात को? और दुनिया में जितनी भी आज तक बड़ी जेनोसाइड्स हुई हैं, भयानक नरसंहार, आप पाओगे उसमें से अधिकांश धर्म के नाम पर ही हुए हैं। कई बार सीधे सीधे धर्म नहीं बोला है, एथनिसिटी बोल दिया है, पर मोटे तौर पे वो भी धर्म का ही पर्याय है। मुझे अपना अहंकार भी बचाना है, अपना ज्ञान भी बचाना है, और साथ ही साथ मुझे धार्मिक भी कहलाना है। तो फिर मेरी धार्मिकता एक ही तरह से व्यक्त होती है ना। दूसरे से भिड़ो, दूसरे को बोलो कि ये तो दोजख में जाएगा, दूसरे से बोलो व्यभिचारी है, पापी है, विधर्मी है, यही चलता है। सच्चा ज्ञान अहंकार के लिए जहर जैसा होता है, घातक होता है, बस उसको ये पता नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि उसको वो जहर ही चाहिए, वही उसके लिए दवा बनेगा। जिसको अज्ञान के सांप ने काट लिया हो, जहर ही फिर उसकी दवा बनता है ना। बहुत प्यारी कव्वाली है ये, इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क। उसमें अंत में आते आते वो बोलते हैं, जो दवा के नाम पे जहर दे उसी चारागर की तलाश है। मेरे लिए तो अब एक ही दवा काम आ सकती है, वो क्या है? जहर। अहंकार को जहर चाहिए, और मरना भी नहीं चाहता, तो वो जहर के नाम पे कोई मिश्री की गोली ले आता है और उसको बोलता है यही तो है। तो हमने कुछ मीठा मीठा धर्म विकसित कर लिया है, मिश्री की गोली जैसा। वो मिश्री की गोली जो अहंकार को स्वाद देती है पर उपचार नहीं करती। अब दुनिया भर में जो धार्मिक क्रियाएं चल रही हैं वहां देखिए क्या स्वाद आता है, लोग बिल्कुल रस विभोर हो जाते हैं, मजा आ रहा है, तालियां पीट रहे हैं, कुछ लोगों के आंसू बह रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई लेट गया है, कोई लौट रहा है जमीन पर। सब तरीके के लोग काम कर रहे हैं। ये मिश्री की गोलियां हैं जो अहंकार को चटाई जा रही हैं दवा के लिए। मिश्री की गोली से कोई दवा होती है? 5 को काट के आया हूं, अब तो बिल्कुल तमगा ही मिल जाएगा धार्मिक होने का। 5 को काट के आए हैं, तो अब ये, अब पुराने समय में ऐसा हुआ भी है, अभी भी हो रहा है। अब उतना प्रत्यक्ष नहीं होता जैसे पहले होता था, पुराने में हुआ भी है। ये विधर्मियों की खोपड़ियां काट के उसकी मालाएं पहनी गई हैं। एशिया में ही हुआ है, मध्य एशिया में। ये फितूर रहे हैं। सम्मान की बात है ना, जितनी तुम खोपड़ियां काटोगे तुम्हारी माला उतनी बड़ी उतनी भारी होती जाएगी। देखो कितने सम्माननीय आदमी है, इनकी माला देखो। विधर्मी राजाओं के खोपड़े काटते हैं और उनकी फिर माला पहनते हैं, एकदम धार्मिक हो गए ये कुछ भी नहीं है, अपनी सच्चाई से बचने की कोशिश है। तुम जानते ही नहीं हो कि तुम कौन हो, तुम्हारी बीमारी क्या है, और तुम्हारी बीमारी पे ये मिश्री की गोलियां ये सब नहीं चलती। तुमको जो चाहिए वो है आत्मज्ञान का जहर, पर उससे तुम बहुत घबरा रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि वो जहर ही तुम्हारी दवा बनेगा। तो इसीलिए जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं तो सब दूर भागते हैं, कहते हैं आ गया जहरीला आदमी। मीडिया वाले आते हैं इंटरव्यू लेने, वो लगभग गिड़गिड़ा कर कहते हैं, एक एक छोटी सी गाली, एक छोटी सी गाली तो दे दीजिए दूसरे तरफ के लोगों को, बस एक दे दीजिए। आप तो आचार्य हैं ना, आप कैसे आचार्य हैं, एक भी गाली नहीं देंगे, फिर आप आचार्य कहां हुए? पहले निवेदन करते हैं, फिर सचमुच गिड़गिड़ाने ही लग जाते हैं, कहते हैं एक टीनी वीनी छोटी सी नन्ही मुन्नी गाली दे दीजिए। मैं कहता हूं मैं जब गाली दूंगा तो बड़ी वाली दूंगा, भरपूर। पर गाली देने वाली बात होगी तो दूंगा, जरूर दूंगा, और तुम्हारे कहने से तो छोटी मोटी भी नहीं दूंगा। पर उनके लिए धर्म का मतलब ही यही है कि धर्म के आचार्य हो तो दूसरे पक्षों को गाली क्यों नहीं देते। और मैं गाली नहीं दे रहा हूं तो बहुतों को बड़ी समस्या हो गई है, कह रहे हैं ये नकली है।
अरे आचार्य है ही नहीं, क्योंकि ये गाली गलौज नहीं करता। किसने आचार्य बना दिया इसको? ये तो गाली ही नहीं देता। धार्मिक आदमी कौन है? जो दूसरी तरफ के लोगों को गाली दे और मौका मिले तो गर्दन ही काट दे, वो असली धार्मिक आदमी है। बस एक काम ना करे वो धार्मिक आदमी, क्या? खुद को नहीं देखेगा, वो अपने आप को नहीं देखेगा कि भीतर कितनी गंदगी भर के बैठा हुआ है, कितना डरा हुआ है भीतर से, और वो डर ही उसे बाहर हिंसक बना रहा है। ये वो नहीं करेगा। और ये अच्छे समझ लेना, जो बाहर जितनी हिंसा कर रहा होगा भीतर से उतना डरपोक होगा। उसमें जरा भी दम होता तो सबसे पहले उसने अपने अंतर जगत में थोड़ा तो झांका होता ना। उसे कुछ तो पता होता कि भीतर चल क्या रहा है, उसकी मान्यताएं कहां से आ रही हैं और अपनी मान्यताओं का कितना भारी गुलाम है। उसे कुछ नहीं पता। उसे बस ये पता है कि मैं तो कट्टर हूं। कट्टर क्या हो? बोलते हिंदू। बोलते हिंदू माने क्या, वो उसको पता नहीं। मैं तो कट्टर हूं। तो कुछ तो धर्म का पता कर ले, फिर कट्टर बन जाना अच्छी बात है। कट्टर सबको होना चाहिए, पर कट्टर धार्मिक ना, उसके लिए धर्म का कुछ पता तो हो। और धर्म का पता होना माने अपना पता होना, आत्मज्ञान। तुझे धर्म का कखगा नहीं पता तो तू क से कट्टर कैसे हो गया? बोलते हैं जैसे आप अ से आचार्य हो गए। अभी भी अपनी ओर नहीं देखा, तुरंत बाहर जो मिला उस पर फट से उंगली उठा दी। बोले आप अ से आचार्य हो सकते हो तो हम क से कट्टर हो सकते हैं। मैंने तो ऐसों को बहुत बोला भी। मैंने कहा मुझे अ से आचार्य होना ही नहीं, बस तू क से कट्टर होना बंद कर दे। जब मैं प्रशांत ही नहीं हूं तो मैं आचार्य कहां से हो गया? नहीं समझ में आएगी ये बात बहुतों को। मैं हूं उसके दो नाम कहां से होंगे जब उसका एक भी नाम नहीं होता? और वही तुम भी हो, कट्टर महोदय। जिसके दो नाम नहीं, जिसका एक भी नाम नहीं होता। शंकराचार्य का बड़ा प्रसिद्ध वचन है। उनसे किसी ने पूछा क्या सत्य दो होते हैं? कोई द्वैतवादी रहा होगा। उसने आके कहा सत्य दो होते हैं। तो बोलते हैं दो कहां से होंगे जब एक भी नहीं होता? बोले दो कहां से होंगे, एक भी नहीं होता। और तुम तो दो क्या 2000 बने बैठे हो। इतनी सारी तुमने मान्यताएं पकड़ ली हैं, हर मान्यता एक नाम बन जाती है। यही मान्यताएं तुम्हारे जीवन का दुख है। उसी दुख को मिटाने का नाम धर्म होता है। तुमने धर्म का पता नहीं क्या मतलब निकाला है, पता नहीं क्या, वही अज्ञान मूलक। अपने आप को बहुत चतुर समझते हो, नहीं जानते हो जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे ही दुख और बंधन बढ़ाने के काम आ रहा है। तुम्हारा ही डर और गहराता जा रहा है वो सब करके जो तुम कर रहे हो। कोई बहादुरी नहीं है ये जो तुम कर रहे हो उसमें। तुम सोच रहे हो इस लड़ने भिड़ने में बहादुरी है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा लड़ना भिड़ना तुम्हारे डर की पैदाइश है। डरने में कौन सी बहादुरी है? तुम डरे ना होते तो तुम वो सब करते जो कर रहे हो। तुम होश में होते तो तुम वो सब करते जो कर रहे हो। तुम्हारी डर, तुम्हारी बेहोशी, ये सब मिल करके देखो इन्होंने तुम्हें कैसे थोड़ा पशु थोड़ा विदूषक बना दिया है। तुम्हें तो धर्म की बिल्कुल मूल बातें भी नहीं पता और ना पता करना चाहते हो। जो बताए उस पर चढ़ बैठते हो। धर्म माने आत्मज्ञान, और नहीं कुछ धर्म होता है।
ये कूद फान थोड़ी धर्म कहलाती है। धर्म का मौलिक प्रश्न है, हूं कौन मैं, कौन है दुखी। दुख के तथ्य से शुरुआत होती है और दुखी के विसर्जन पर अंत होता है धर्म का। धर्म कोई विचार थोड़े ही है, धर्म कोई विश्वास पद्धति थोड़े ही है। धर्म आस्थाओं के संकलन का नाम थोड़े ही है। धर्म विश्वास पर थोड़े ही चलता है, धर्म जानने पर चलता है, धर्म आत्मज्ञान है। पर तुमने धर्म को मिस्री की गोली और मीठी मीठी कहानियां बना मारा। और एक आदमी के पास एक कहानी, दूसरे के पास दूसरी, तीसरे के पास तीसरी। कहानियां तो कभी भी मेल खाएंगी नहीं एक दूसरे से, तो कहानियां एक दूसरे से लड़ रही हैं। बिल्ली बोली मेरा भगवान तरबूजे जैसा है, और कुत्ता बोला मेरा भगवान संतरे जैसा है। अब तरबूजा और संतरा लड़े जा रहे हैं, क्योंकि तरबूजा और संतरा कभी मेल तो आपस में खा नहीं सकते। बिल्ली की कल्पना में तरबूजा, उसकी कल्पना में संतरा, कल्पना और कल्पना भिड़ रहे हैं। बिल्ली और कुत्ते की दुश्मनी पुरानी हो गई, कभी नहीं मिटेगी। पर न बिल्ली को पता है कि वो कौन है, न कुत्ते को पता है वो कौन है। दोनों अपनी अपनी सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। हाँ, किससे सुनवा लो, गुब्बारे उड़वा लो, संतरा, तरबूज, अमरूद, आम, भिंडी, अदरक, लहसुन, यही सब चल रहा है धर्म। भिड़ो, धर्म की सब्जी मंडी है, कोई किसी पे तरबूज फोड़ रहा है, कोई लौकी को गदा बना के दूसरे को दे दनादन। हम्म। उसमें सुरक्षा है, अहंकार सुरक्षित रहता है। हम इतने डरे लोग हैं कि अपने को बचाने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए कोई भी कुकर्म कर सकते हैं। हम धर्म तक को बर्बाद कर सकते हैं। परम से नावे लग हो, परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। परम से नावे लग हो, परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। आचार्य जी की जिस युक्ति को मैंने अपने जीवन में उतारा है वो ये है कि हम किन्हीं परिस्थितियों में संयोगवश हो सकते हैं, परंतु उनमें बने रहना हमारा चुनाव होता है। हमारी सहमति के बिना हमारा शोषण कभी नहीं हो सकता। मेरा नाम रक्षा है और मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहती हूँ। आज सत्र से जो मैंने सीखा है वो ये है कि हमारे जीवन में कोई अप्राप्त लक्ष्य होना चाहिए जो हमें अपने ऊपर फिदा होने के लिए और अकाट्य कारण दे सके। दूसरा ये है कि हमारे पास प्रयास का अधिकार है, तो हम जिस भी परिस्थिति में हैं वहाँ हमें जो भी उच्चतम दिखे, जितना हमारे पास बुद्धि, बल या विवेक हो, उस हिसाब से हमें उच्चतम चुनकर उसमें अपना जीवन न्यौछावर करना चाहिए। सात सरग आसमान पर भटकत है मन मोर, खालिक तो खोया नहीं, इसी महल में ढूंढ रे साधु, इसी महल में ढूंढ। धन्यवाद सर।
है।